जिन्होंने संतों का सानिध्य लिया नहीं है और जिन्होंने कभी सत्संग किया नहीं है। ध्यान रखना, सत्संग कहते किसे हैं? जिसमें 5 चीजों की चर्चा की जाए उसे सत्संग कहते हैं। जीव किसे कहते हैं? ईश्वर किसे कहते हैं? ब्रह्म किसे कहते हैं? माया किसे कहते हैं? जगत किसे कहते हैं? जिसमें 5 चीजों का वर्णन किया जाए उसे कहते हैं सत्संग। अब हम लोग इतनी कथाएं सुनते हैं, अभी तक ये बताया गया मुझे जीव किसे कहते हैं। जीव किसे कहते हैं? ईश्वर किसे कहते हैं? ब्रह्म किसे कहते हैं? जगत किसे कहते हैं? माया किसे कहते हैं? जिसमें इस चीज का वर्णन किया जाए, चर्चा की जाए, उसे सत्संग कहते हैं। अब जब ब्रह्मा विष्णु जब आद अंत नहीं पा पाए तो हम अल्प व्यक्ति कहे कि मैंने परमात्मा को जान लिया, मेरे शिष्य बन जाओ तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। या हम सिर मटका करके कहने लगे कि मेरे ऊपर बालाजी आते हैं, या मेरे ऊपर दुर्गा जी आती हैं, या मेरे ऊपर भैरव बाबा आते हैं, या मेरे ऊपर जखई बाबा आते हैं। तो ये अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं। तो विष्णु भगवान नीचे से ऊपर आए और ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आए। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से पूछा, क्यों आपने उद्गम पता लगाया? विष्णु भगवान ने कहा, मुझे तो उद्गम मालूम नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हम बड़े हैं। बोले क्यों? बोले मैंने अंत का पता लगा लिया। आप छोटे हैं क्योंकि आप उद्गम का पता नहीं लगा पाए, और मैं बड़ा हूं, मैंने अंत का पता लगा लिया। विष्णु भगवान ने कहा, क्या प्रमाण है? तो इन्होंने बताया कि मैं ऊपर गया था और ये जो गाय है ये अपने दूध से अभिषेक कर रही थी, और बताया कि ये जो केतकी का फूल जो है ये अग्नि स्तंभ के ऊपर चढ़ा था। ये 2 प्रूफ है कि मैंने अंत का पता लगा लिया। विष्णु भगवान ने केतकी के फूल और गाय से पूछा, बोले हाँ ये बात सही है। जैसे दोनों ने समर्थन किया तब उसी समय अग्नि स्तंभ के मध्य से भैरव की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मा जी ने जिस मुख से झूठ बोला था, और ब्रह्मा जी का वो 5वां मुख काट लिया। और जैसे ब्रह्मा जी का 5वां मुख काटा, उसी समय ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। जैसे भगवान शंकर की स्तुति करने लगे तो उसी समय भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को समझाया है। देखो ये बात मैंने कल भी कही थी, उपासना क्यों करते हैं, जाप क्यों करते हैं, इसका कारण समझ लो। अंतःकरण में 3 दोष हैं। जैसे शीशा पे अगर धूल लग जाए तो मुंह साफ दिखता है क्या? अगर वो शीशा साफ होता है तो मुंह साफ दिखता है। ऐसे अंतःकरण के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। जैसे कपड़े पहनने से गंदे होते हैं कि साफ होते हैं? गंदे होते हैं। तो इस जीव ने ये 84 लाख प्रकार के कपड़े पहने हैं। जीव ने कभी कूकर, कभी सूकर, कभी कीट, कभी पतंग। तो ये जो 84 लाख प्रकार के जो कपड़े पहनते पहनते जीव जो है वो गंदा हो गया है। तो उसके लिए आया है
कि मल की निवृत्ति के लिए नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। मल की निवृत्ति के लिए ईश्वर का नाम लेना चाहिए। जैसे जल शांत होता है और अगर उस पे पत्थर का टुकड़ा डाल दो तो हलचल, तो ये अंतःकरण करोड़ों जन्मों से ये जीव नए नए शरीर को धारण कर रहा है। इससे क्या हो गया है कि जीव के जीवन में अस्थिरता आ गई और उसके लिए बताया गया है कि उपासना चित्त एकाग्रता। उपासना करने से क्या होता है, चित्त को एकाग्र किया जाता है। और ध्यान रखना, ये जो लोगों ने नहीं बता रखा है, धतूरा चढ़ाओ तो ये होता है, बेलपत्र चढ़ाओ तो ये होता है, दूध चढ़ाओ तो ये होता है, दही चढ़ाओ तो ये होता है, और मूंग चढ़ाओ तो ये होता है, ये सब अनावश्यक बातें हैं। उपासना का मुख्य उद्देश्य है चित्त की एकाग्रता। और ये बात एक और मैं आपसे कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत बात। पूजा करने से, पाठ करने से, जाप करने से, दान देने से, तीर्थ घूमने से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता है। अगर इन कर्मों में निष्कामता होगी तो अंतःकरण आपका शुद्ध होगा। अगर ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो झूठ मत बोलो, छल मत करो, कपट मत करो, धोखा मत दो, किसी की माँ बेटी मत तको। जो व्यवहार अपने प्रति अच्छा न लगे और वो व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो। ईश्वर को प्रसन्न करने की सच्ची, अच्छी, यथार्थ और परमार्थ विधि ये है। अच्छा, ये विधि कोई बताता है? क्या बताएंगे? धतूरा चढ़ाओ तो ये काम होगा। अगर आपके पति को हम गांजा पिलाएं, दारू पिलाएं, तो आप हमें आशीर्वाद दोगे क्या? हैं? दोगे? गुस्सा आएगी का बाल और उखाड़ लो मेरे पति को नशा करवा रहे हैं आप। तब पार्वती ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो भोले बाबा को धतूरा खिला रहे हैं आप? बोलो। तुम्हारे आदमी को गांजा पिलाएं, धतूरा खिलाएं तो आप हमें गाली देते हैं। और शंकर जी के ऊपर धतूरा चढ़ाने से पार्वती क्या तुम्हें आशीर्वाद देंगी क्या? ये तो हम पागल लोगों ने आपको पागल बनाया है। ये तो हम अपसेट लोगों ने तुम्हें भी अपसेट कर दिया है। आज दुर्भाग्य तो यही है कि जो अपसेट हैं वही गद्दी पर बैठे हमें सेट करने के लिए। जबकि वक्ता के लिए कहा गया है कि जब तक वक्ता साधन चतुष्ट नहीं होगा तब तक आप लोगों का कल्याण, उद्धार कभी हो नहीं सकता। और जितने ये वक्ता हैं मेरे हिसाब से सब अनपढ़ गंवार हैं। ये इन्होंने शास्त्र को पढ़ा नहीं है। अनावश्यक मक्खन लगा लगा करके, भेष बना बना करके, जुल्फें बढ़ा बढ़ा करके, गाल रंग रंग करके बैठे। जो वक्ता को होना चाहिए साधन चतुष्ट, और साधन चतुष्ट में सबसे पहला शब्द है विवेक। जब हमें नहीं विवेक है कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, तो आपको क्या हम विवेक करवा देंगे क्या? तो ये कथा से शिक्षा ले लेना। उपासना क्यों की जाती है? उपासना करने का उद्देश्य जो है क्या है? उपासना का उद्देश्य है चित्त की एकाग्रता। जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, सेवा करते हैं,
तीर्थ जाते हैं, दान देते हैं, अगर निष्कामता होगी तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अगर निष्कामता होगी तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और अगर इसमें निष्कामता नहीं है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। ये किसी भी विद्वान, किसी भी समझदार व्यक्ति के पास बैठना, तब ये बात समझ में आएगी। क्योंकि भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु को यही तो समझा रहे हैं कि तुम लोगों ने अपने विवेक का आदर नहीं किया है, और ये पांचों काम मेरे हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभास और अनुग्रह। ये पांचों काम बताए मेरे। बोले सृष्टि, जब सृष्टि करनी होती है तब मैं ब्रह्मा बन जाता हूं। स्थिति, और जब सृष्टि का पालन करना होता है तब मैं विष्णु बन जाता हूं। सृष्टि, स्थिति, और जब प्रलय करना होता है तब मैं रुद्र बन जाता हूं। तिरोभास, जब सृष्टि में अदल बदल करनी होती है तब मैं महादेव बन जाता हूं। और अनुग्रह, और जब मोक्ष देना होता है तब मैं शिव बन जाता हूं। मतलब ये भगवान शंकर ने बताया, ये चारों पांचों काम मेरे हैं। जैसे आप यहां बैठे हैं, आपके मन में आ जाए कि हम एक नया थाना बस